अरे महिला आयोग, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं बेवजह, आइए हमें भी बचा लीजिए। अरे महिला आयोग, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं बेवजह, आइए हमें भी बचा लीजिए। इससे पहले ही मनीष कश्यप, जो कि आज तमिलनाडु के जेल में बंद है, उन्होंने भी कहा था कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, महिला आयोग, पुरुष कहाँ जाएं आप बताएं। मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो या वीना मानवी हो, अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि आलोक ने सरासर गलत किया है, तो उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जिस समय हो सकता है कि आलोक उसका टिफ़िन पैक करके देता होगा, आलोक कहाँ से पैसा ला करके उसको देता होगा, आलोक कितनी बातों को सेक्रीफाइस किया होगा उसको एसडीएम बनाने में। इस चीज़ों पर भी एक नज़र डालिए और तब जा करके अगर कोई फैसला लेकर के अपना कोई बयान या वक्तव्य देते हैं तो आज देश में ज्योति मौर्य का केस पूरे हाईलाइट मामला बना हुआ है। ऐसे में ज्योति मौर्य के केस के लिए महिला विकास मंच की वीना मानवी भी आगे आई हैं। महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क, महिला मंच, महिला विकास मंच, बहुत सारे ऐसे संस्था बने हुए हैं जो महिलाओं के किसी भी तरीके का जब समस्या आती है तो महिलाओं की बातों को रखा जाता है वहाँ पे और प्राथमिकता से सुना जाता है और महिलाओं की बातों को आगे बढ़ाया जाता है। क्या पुरुषों के लिए ऐसी कोई डेस्क बनी हुई है? नहीं बनी हुई है। इससे पहले आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखा होगा कि पुरुष भी जो है अपने पुरुष आयोग बनाने के लिए बहुत सारे पुरुष इकट्ठे हुए थे, परंतु उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस देश में सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं होती है, जब किसी महिला का प्रताड़न किया जाता है उस समय सारे लोग, समाज के लोग जो है उस पुरुष के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। परंतु जब एक पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसको अपनी समस्याओं को सामने रखने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा डेस्क, कोई ऐसा हेल्पलाइन नहीं बना हुआ है जो पुरुषों की बातों को रखना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जहाँ वीना मानवी की कुछ बातें जो है मुझे असहज लगी। मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच उस चीज़ को रखना चाहिए। अगर वीना मानवी का काम ये है कि महिला विकास मंच की वीना मानवी का ये काम है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए और महिलाओं को सुख सुविधा दिया जाए जहां उसकी कमी है, और ये जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। लेकिन जो महिलाएं अगर गलत है तो क्या उनका भी उनको प्रश्रय देना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जो महिलाएँ गलत है वहाँ पर महिलाओं को गलत कहा जाना चाहिए था, जो पुरुष गलत है वहाँ पर पुरुष गलत कहा जाना चाहिए था। संस्था, किसी भी संस्था का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी एक पक्ष को लेकर के आगे बढ़ें और दूसरे पक्ष की बातों पर उतना गौर न करें या यूं ही ऐसे ही पहले ही ब्लेम लगाना शुरू कर दें। जी हाँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अब आलोक मौर्य पे भी केस बन सकता है और हो सकता है कि आलोक मौर्य पर केस हो, और वो भी केस इसलिए कि उन्होंने एक एसडीएम के मोबाइल को हैक किया था। सबसे पहले मैं वीना मानवी जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी भी एसडीएम का मोबाइल हैक नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का मोबाइल हैक किया था। और अगर किसी को लगेगा कि हाँ इस तरीके की बात हो रही है तो यह जायज़ है कि वह मोबाइल में अगर हैक भी किया है देखने के लिए, तो उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है जिस चीज़ को आप जो है एसडीएम से जोड़ कर को देख रही हैं। वो उन्होंने किसी एसडीएम का मोबाइल हैक नहीं किया है। एसडीएम का अगर किसी का करना होता तो किसी अन्य एसडीएम का करता वो अपने पत्नी का मोबाइल अगर हैक किया है तो किया है। तो सबसे पहले तो आप जो है आलोक मौर्य को नीचा दिखाने के लिए या उनको गलत साबित करने के लिए यह पॉइंट आप लाई हैं, यह मुझे कहीं से पसंद नहीं है। अगर जनता को पसंद होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। दूसरी बात, आलोक मौर्य के बारे में कहते हैं बहुत सारे लोग कि क्या उन्होंने बचपन से पढ़ाया। ज्योति मौर्य का मैंने एक बयान सुना, मैंने एलकेजी शादी किया था और ऐसे ही वो एलकेजी से पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें एक मिनट के लिए, अगर एक पल के लिए भी उन्होंने सहारा दिया था वही बड़ी बात होती है। बहुत सारे पुरुष तो ऐसे होते हैं कि उनको जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, फिर भी वो अपने घर में रहते हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलता है। एक ज्योति मौर्य की वजह से आज देश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। सिर्फ बात ज्योति मौर्य की नहीं होती है। जहाँ तक कहते हैं कि बात को पब्लिकली करने, तार करने की क्या ज़रूरत थी, तो ऐसे ही एक दिन में आलोक मौर्य आगे नहीं आ गया है। आलोक मौर्य सालों से इस चीज़ को झेलता आया है, लेकिन जब उसे कोई चारा नहीं मिला तब वह सोशल मीडिया में आया है। ऐसा एपी सिंह का बयान आप सुन लीजिए, उनका भी समझ में आ जाएगा कि आलोक मौर्य जो है क्यों सोशल मीडिया पे आने को मजबूर हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलोक मौर्य के साथ हैं, परंतु वीना मानवी जी जो हैं वो आलोक मौर्य को इस कदर नीचा दिखाने पे लगी हुई है जैसे सारा गुनाह आलोक मौर्य नहीं किया है। हालांकि यह फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि गुनाह किसका है, आलोक मौर्य का या ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य की वजह से मैं कहूँगा कि आज इतनी घटनाएं सामने आने लगी। इससे पहले मैंने कई घटना नहीं सुना था।
होते भी होंगे परंतु हाईलाइट नहीं होते थे। आज एक सिपाही वही प्रयागराज में एक गरीब परिवार अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके सिपाही बना दिया, और जब वो सिपाही बन गई है तब वो उसको छोड़ करके आगे निकल गई है। इससे पहले ही मनीष कश्यप जो कि आज तमिलनाडु के जेल में बंद है, उन्होंने भी कहा था कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, महिला आयोग पुरुष कहाँ जाएं आप बताएं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि पुरुष भी आयोग बनना चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ जो है आगे बढ़ाइए, क्योंकि पुरुष भी जब प्रताड़ित होगा तो पुरुष कहाँ जाएगा उसके लिए भी एक जगह, एक फोरम निश्चित तौर पे होना चाहिए था। क्योंकि जंतर मंतर पे भी इससे पहले बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जो अनर्गल किसी चीज़ में फंस करके आए हुए थे। जैसे एक दहेज प्रताड़ना का केस होता है, वो अगर 13 साल से दहेज प्रताड़ना का केस झेल रहा है, अगर आलोक मौर्य 13 साल पहले शादी हुई थी और 13 सालों में वह दहेज नहीं मांगा, और ये 2-4 साल या 3 साल में दहेज मांगना शुरू कर दिया उससे। अगर मांगना होता तो उसी समय दहेज मांगता, तो किसी को भी उसी समय FIR करना चाहिए था। वहीं वहीं मनीष दुबे जो हैं अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं, पूरे माहौल को और पूरे इस तरीके का समस्या ला दिए हैं कि पूरी गंदगी भर गई है। सोशल मीडिया में पूरा चर्चा हो गया है और पूरे समझिए एक तरह से समाज में गंदगी भर चुकी है। ऐसे ऐसे लोग जो है गंदगी फैलाए हुए हैं, और उनको सोशल मीडिया में आकर के जो बयान देते हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी। तो वो कह रहे थे कि उनको चैप्टर पता है क्या, कितने सब्जेक्ट होते हैं वो पता है क्या। अरे भाई, उनको नहीं पता है, पर उन्होंने माता पिता को नहीं पता होता है। अंगूठा छाप होते हैं, बेटा SP DSP बन जाता है, इससे क्या मतलब होता है? माता पिता ने कुछ नहीं किया, सब अपने हिम्मत से कर लिया, अपने कमा करके शुरुआत से ही कर लिए। अगर वो नहीं चाहते तो तुम भी खेत में ही धान रोपते, किसी का मजदूरी करते। तो सबसे पहले इस बयान को मनीष दुबे को वापस लेना चाहिए। और जो भी अगर इस तरीके का मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो या वीना मानवी हो, अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि आलोक ने सरासर गलत किया है, तो उससे पहले आपको जानना चाहिए कि जिस समय हो सकता है कि आलोक उसका टिफ़िन पैक करके देता होगा, आलोक कहाँ से पैसा ला करके उसको देता होगा, आलोक कितनी बातों को सेक्रीफाइस किया होगा उसको DSDM बनाने में, इस चीज़ों पर भी एक नज़र डालिए। और तब जा करके अगर कोई फैसला लेकर के अपना कोई बयान या वक्तव्य देते हैं तो जायज़ होगा। किसी एक तरफ की बातों को सुन करके और आगे बढ़ जाना कहीं से भी उचित नहीं होता है। और वहीं जब ज्योति मौर्य सही है, क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रही हैं? जब बात मीडिया में आ ही गई है तो उनको ही मीडिया में आकर के जवाब देना चाहिए, परंतु वो जवाब देना उचित नहीं समझ रही हैं। हालांकि बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग भी उनके वायरल हो रहे हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, या फेक हैं ओरिजिनल हैं, इसका दावा या पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जहां तक बात अगर मीडिया में आई है तो उनको भी आकर के अपने बारे में सच्चाई या जो भी है बतानी चाहिए थी लोगों को। नहीं तो वीना मानवी जी से खास मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से किसी एक के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी होती है तो ऐसे बहुत सारे मामले आपके सामने बराबर उठने शुरू हो जाएंगे, और उठने शुरू भी हो भी चुके हैं। यहीं आप वैशाली का मामला देख लीजिए, जहाँ पे एक टीचर जो है दूसरे टीचर के साथ चली गई। वहीं आप प्रयागराज का दूसरा मामला देख लीजिए, पति ने पुलिस बनाया और वो दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे मामले आपके सामने जब आने लगेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए गलत अगर है तो उसको गलत कहने का हिम्मत रखिए, सही है तो सही कहने का हिम्मत रखिए। वीना मानवी जी, मैं आपका इज्जत करता हूं, पर अगर आप गलत जिस समय जहां पे मुझे दिखेंगे निश्चित तौर पे मैं आपको टोकूंगा, रोकूंगा और यह सवाल करूंगा, चाहे आप इसके लिए बुरा माने या अच्छा माने। फिलहाल आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की क्या राय है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।